हेलो दोस्तों, कुमार एकेडमी में आपका स्वागत है। और जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे परसेंटेज की आज चौथी क्लास है और आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो जो हम परसेंटेज पढ़ रहे थे तो आज हम जो सवाल करेंगे ना वो करेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न कि एक चुनाव में इतने लोग थे, एक चुनाव में इतने लोग थे। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चैनल को क्या करना है, आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे बाद में तो फिर इसे लाइक और कमेंट्स भी दे देना जो आपको देने हो। तो आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, चुनाव पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 38% मत प्राप्त करता है और 7200 वोटों से हार जाता है। चुनाव में कुल कितने मत थे, कि आपको बताना है कि चुनाव में कुल कितने वोट थे। बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा ना उसी कॉन्सेप्ट से आप सवाल करोगे, आप बिना पेन चलाए क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। कैसे, मान लेते हैं परसेंटेज का मतलब होता है 100। चुनाव में कुल वोट थे जी 100। जो उम्मीदवार हारा उसे मिले 38 वोट, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? तो जीतने वाले को मिले होंगे 62 वोट। सिंपल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इससे कितनी वोटों से हार गया, तो मैंने देखा कि 12 में से 8 गए 4 और 5 में से 3 गए 2। ये इससे 24 वोटों से हार गया। ये इससे 24 वोटों से हार गया, परंतु क्वेश्चन बोल रहा है कि 7200 वोटों से हारा जी। कितनी वोटों से हारा है? 7200। तो 7200 कितना है इसका? 24 3 72, यानी कि इसका 300 का मल्टीपल था। अगर 24 में हम 300 की गुणा करेंगे तो 72 आएगा, 7200। तो वैसे उसने कुल वोट बोली तो कुल वोट में 300 की गुणा कर देते हैं, तो ये आंसर हो गया 30,000। कुल वोट कितनी थी? 30,000। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से करना है कि टोटल वोट में दोबारा समझा देता हूं। टोटल वोट कितनी थी? 100 में से हारने वाले को मिली 38 और जो जीता उसे मिले 62। इन दोनों को मैंने डिफरेंस देखा तो आया 24। और वो 24 कैसे पता चला कि 38 में से 62 में से 38 गए थे 24। अगर इसे 62 वोट मिले, इसे 38 वोट मिले, तो बताओ ये इससे कितनी वोटों से हार गया? ये 24 वोटों से हार गया। परंतु क्वेश्चन बोल रहा है कि 24 से नहीं हारा था, हारा था 7200 से। तो ये इसका कितने था? 300 मल्टीपल था। तो आंसर निकाल देंगे 300 मल्टीपल, 300 की मल्टीपल यहां कर देंगे 3000। अब एक और बात अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो बहुत सारे बच्चों को जो ना यहां पे घटाने में दिक्कत आ जाएगी कि 62 में से 38 घटाएं। तो घटाने का सिंपल सा तरीका, ये 50 से कितना ज्यादा है? 12 है, इसे डबल कर दो। ये 50 से कितना कम है? 12, डबल कर दो। तो इन दोनों का अगर मैं अंतर देखूं तो 62 12 ज्यादा था, 24 हो गया, क्योंकि 12 ज्यादा और ये 12 कम है। तो 12 12 कितना हो गया? 24। 24 की वोट 7200 इंटू 300, 300 की मल्टीपल ऊपर कर दी, आगे टोटल वोट 30,000। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते नेक्स्ट, ये आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक चुनाव में, ये दूसरा है आज की क्लास का, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 42% मत प्राप्त करता है और 1600 वोटों से हार जाता है। चुनाव में कुल कितने मत थे? मत का मतलब होता है वोट। ठीक है, अब इसको भी ऐसे करना है। टोटल वोट कितने हो गए? 100। जो हारा, हारने वाले को कितने मिले? 42। तो जीतने वाले को कितने मिले? आप बोलोगे जी जीतने वाले को मिले 58 वोट। अब मैंने बोला अंतर नहीं निकाल लो आप, जो ये 50 से ज्यादा है ना, 8 ज्यादा है, इसका डबल कर देते हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ गया 16। भाई ये 8 कम था, ये 8 ज्यादा है, तो 16। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1600 से हारा। इसके कितने मल्टीपल था? 100 का मल्टीपल था। तो 100 की मल्टीपल ऊपर कर देते हैं। भाई टोटल वोट थी 10,000। तो आपसे कुल वोट पूछी, कल वोट कितनी थी? 10,000। अब ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, ये ऐसे ही पेपर में आता है, वैसे के वैसे मैंने आपको करा दिया। इसी टाइम में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर दूसरा होगा तो वो कैसा होगा, नेक्स्ट लिखो। आज की क्लास का है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे।
एक उम्मीदवार 36% मत प्राप्त करता है और 2800 वोटों से हार जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। अब आपको बताना है कि जो जीता है उसे कितने वोट मिले हैं। कुछ नहीं करना है, जैसे हमने पहले किया है वैसे सेम करना है। भाई टोटल वोट कितने हैं 100, जीतने वाले को और हारने वाले को कितने मिले, हारने वाले को आप मिले बोलोगे जी 38 और 36 वोट, तो जीतने वाले को कितने मिले, तो जीतने वाले को मिले जी 64 वोट। अब दोनों का डिफरेंस देखने के लिए मैंने क्या बोला है, 50 से जितना ज्यादा होता है उतने को डबल कर देते हैं, क्योंकि ये 50 से 14 ज्यादा है और ये 14 कम है, और 14 कितना हो गया 28। ये इससे 28 वोटों से हार गया। जब ये 28 वोटों से हार गया, क्वेश्चन बोल रहा है 2800, इसके कितने मल्टीपल था, 100 का मल्टीपल था। अब वो पूछ रहा है कि बताओ जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो जीतने वाले के साथ में 100 से मल्टीपल करके 2 जीरो चिपका देंगे, 6400, तो जीतने वाले को मिले जी 6400 वोट। अगर पूछ लेता टोटल वोट कितने हैं, तो 100 की मल्टीपल यहां कर देते और टोटल वोट हो जाती जी 10,000, परंतु उसने पूछा आपसे जीतने वाले के, तो जीतने वाले के वोट कितने हैं 6400। अगर किसी को ये समझ नहीं आया, वीडियो पॉज करे दोबारा से देखे, आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना है, बहुत हार्ड नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट आज के सवाल का है क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करता है और 2400 वोटों से जीत जाता है। अब की बार हारा नहीं है, अब की बार क्या गया, जीत गया, जीत जाता है। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। अब हारने वाले उम्मीदवार को बताने के कितने वोट मिले, तो देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जो हम जीतने वाले में हारते थे वही हारने वाले में करेंगे। टोटल वोट 100, जीतने वाले को कितने मिले, आप बोलोगे जी 54, तो हारने वाले को आप बोलोगे कितने मिले, तो हारने वाले को मिले जी 46। कितने मिले 46। बताओ ये कितनी वोटों से जीता, इससे 8 वोटों से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है 2400, क्वेश्चन कह रहा है कि 2400 वोटों से जीता था, तो ये इसका कितने मल्टीपल है 300 का। अब आपसे पूछ रहा है तो हारने वाले उम्मीदवार को बताने हैं, तो हारने वाले को 4600 वोट मिले थे, 300 की मल्टीपल कर देते हैं, 0 0 3 चिंग 18 का 8 हासिल 1 3 चौक 12 1 13 13,800 वोट मिले हारने वाले उम्मीदवार को। तो दोस्तों इस टाइप के सवालों को इसी तरह करने हैं। टोटल वोट निकाल दिए, जीतने वाले निकाल दिए, हारने वाले निकाल दिए। अब और भी इस पर किस टाइप के सवाल आते हैं वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आज का क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। कितने ने लड़ा, 3 ने। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले। कितने मिले 40। देखो तो जब भी सवाल करना होता है ना, सवाल करने का मैं आपको तरीका बता दूं कैसे करते हैं। जैसे टोटल वोट 100, पहले उम्मीदवार को मिल गए जी 40 वोट, इतना पड़ा 40 लिख लिया। फिर दूसरे उम्मीदवार को 46 वोट मिले, भाई दूसरे को मिले 40%, दूसरे को, तो ये हो गए 46। आप बताओ अगर मैं टोटल पूछूं तो इसको 40 मिल गए, इसको 46 मिल गए, 86 यानी 86 मिल गए, बचे कितने 14। तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे, भाई 14 वोट मिले होंगे। अब सवाल कह रहा है कि कुल वोटों की संख्या 36,000 थी, हमने तो 100 मानी थी, परंतु वह क्वेश्चन बोल रहा 36,000, तो इसका कितना गुना है 360 गुना है। भाई 100 में 360 की गुणा करोगे जब भी तो 36,000 आएगा। अब वो पूछ रहा है तीसरे उम्मीदवार को कितनी वोट मिली, तो 360 की गुणा यहां भी कर देते हैं। 14 0 0 14 चिंग 84 का 4 हासिल 8 14 थी 42 और 8 50, तो 5040 वोट मिली तीसरे उम्मीदवार को। अगर सवाल में पूछ लेता बताओ तीसरे उम्मीदवार को कितने % वोट मिले, तो आप बोलते जी 14% वोट मिले। अब सवाल में वो कुछ भी पूछता, आपसे पूछ लेता दूसरे को कितने वोट मिले, तीसरे को कितने वोट मिले। यहां ऐसे भी पूछ सकता था कि पहले उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार के साथ वोट का अनुपात क्या था, मिले वोटों का रेशियो क्या था। तो पहले उम्मीदवार को 40%, दूसरे को 14%, तो इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं थी। अगर पहले का और दूसरे का आपसे रेशियो पूछता तो आप बोलते 40 और 14, 2 से 7 पे, 2 से 20 पे, और 20 रेशियो 7, इनका रेशियो निकल के आ जाता, तब इनकी गुणा करने की आवश्यकता नहीं थी। एक बार और समझा देता हूं कैसे करना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसी टाइप के 1-2 सवाल और करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप इसी में देखेंगे।
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पहली बार में समझ में नहीं आता। देखो दूसरी बार में कर देते हैं कि जी मान लेते हैं टोटल वोट 100, मानते नहीं है, परसेंटेज सवाल में होता ही 100 है, परसेंटेज का मतलब ही 100 है। पहले उम्मीदवार को मिले 40 वोट, दूसरे उम्मीदवार को मिले 46 वोट, तीसरे उम्मीदवार को मिले 14 वोट। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो टोटल वोट 100 नहीं थे, 36,000 थे। कितने वोट थे? 36,000। तो इसका कितने मल्टीपल करूं कि 36,000 हो जाए? 360। तो 360 की मल्टीपल इधर भी कर देते हैं। जैसे ही हमने 360 की मल्टीपल 14 में की, तो 14 की 0 में मल्टीपल करेंगे तो 0, 14 की गुना 6 में करेंगे, 14 6 84 का 4 हासिल 8, 14 थी 42 और 8 50। तो टोटल जो वोट तीसरे उम्मीदवार को मिले वो थे 5040। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगली तरह है, मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा इसे। जैसे एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, आज की क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को 35% वोट मिले। तो ऐसा है कि जब भी आप सवाल पढ़ा करो ना तो रुका करो, जहां पे भी फुल स्टॉप आ जाए ना वहां रुक जाओ, या कॉमा आ जाए वहां रुक जाओ। अब हमारे साथ में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम सवाल देखा, सवाल देखते क्या करते हैं, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 35% वोट मिले जबकि दूसरे को 45% वोट मिले और कुल वोटों की संख्या 40,000 है। तो पहले और तीसरे उम्मीदवार को मिले वोटों का योग कितना है? सवाल पढ़ लिए, सवाल समझ में नहीं आया, जबकि करना क्या है, आपको सवाल रुक रुक के ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से। जैसे कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 35% वोट मिले। 35% का मतलब है कि अगर 100 थे और पहले उम्मीदवार को 35 वोट मिल गए, अब दूसरे को कितने मिल रहे हैं? 45। तो आप बताओ तीसरे को कितने मिलेंगे? 35 और 45 80, तो तीसरे को मिले जी 20 वोट। क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल वोटों की संख्या 40,000 थी। अब आप बताओ ये इसके कितने मल्टीपल करूं मैं 40,000 हो जाए? तो आप कहोगे जी 400 की। अब वो पूछ रहा है कि बताओ कि पहले और तीसरे उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बतानी है। तो पहले उम्मीदवार को अगर 400 की मल्टीपल यहां कर दें तो इसे मिले जी 8,000 वोट, और 400 की मल्टीपल यहां कर दें तो इसे मिले जी 14,000 वोट। अब वो पूछ रहा है टोटल वोट दोनों को कितने मिले, तो 14,000 और 8,000 टोटल वोट हो गए जी दोनों को 22,000। एक तरीका तो हो गया, तो आप इस तरह से भी सवाल निकाल सकते हैं। अगर तीसरे उम्मीदवार को पूछ लेता तो 40 की मल्टीपल यहां कर देते तो ये हो जाता 18,000 वोट। इसे मिले 18,000, इसे मिले 14,000, इसे मिले 8,000, टोटल वोट देखते तो 40,000 हो जाते। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैंने बोला कि इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमें कैलकुलेशन से बचना है, टाइम से बचना है, ताकि ज्यादा टाइम हो बचा सके। अब इसको मैं इस तरह से भी कर सकता था। उसने मुझसे पूछा जी कुल वोटों की संख्या बताओ, कुल वोटों की संख्या। अब अगर मैं इसी देख लेता, 35 और 20 55, और 55 में अगर मैं 400 की गुणा कर देता तो 2 जीरो तो होती 5 और 20 की जीरो हासिल 2, 5 और 20 और 2 22। इस तरह भी 22,000 ही आंसर आता। तो आप दो जगह ना मल्टीपल करके इन दोनों को जोड़ के इसमें मल्टीपल कर देते, आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लिखो। आपकी आज की क्लास का नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा सा लेवल ऊपर ले गए, हाई कर दिया है। क्या है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। कितने ने वोट नहीं डाले? 8% ने। एक प्रत्याशी कुल मतों का, अब ये बात याद रखिए, यहां पे लिखा हुआ कुल मतों का 48% वोट पाकर 1100 वोट से जीत जाता है। कितने वोटों से जीत गया? 1100 से। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी थी? करना कुछ नहीं था, इसमें भी सेम सवाल है, बस आपको यह देखना है कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाला था? 8% ने। अगर टोटल वोट 100 थे और 8 लोगों ने वोट नहीं डाला तो वोट कितने पड़े? 92। भाई कुल वोट थे ये और ये नहीं डाले।
8 लोगों ने वोट ही नहीं डाला, तो टोटल वोट कितने पड़ेंगे? 92। अब वो बोल रहा है कि कुल जो वोट थे ना उनका 48%, तो कुल वोटों का 48% तो 48 हो गया जी। तो जो जीता था उम्मीदवार उसे तो 48 वोट मिले, तो हारने वाले से क्या है, ये 11 से वोट ज्यादा थे। अब बताओ अगर इसे 48 वोट मिल गए और टोटल वोट पड़े 92, तो 92 में से अगर 48 वोट इसे मिल गए तो दूसरे वाले को कितने मिले? 44। भाई इसे तो कुल वोटों का 48% मिला, यानी 48। टोटल वोट पड़े थे आपके 92 में से 48 मिल गए जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिले? आप कहोगे जी हारने वाले को मिले 44। अब बताओ ये इससे कितने वोटों से जीत रहा है? 4 वोटों से। 48 और 44 का अंतर 4 है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जीता है वो 1100 वोटों से। तो अब मैंने इसको देखा ये कितने गुना है? 4 दूनी 8, 3 बचे 30 हो गए, 4 सत्ते 28, 2 बचे 4 पंजे 20, 275 गुना है। अब सवाल में पूछ रहा है कि कुल कितने वोट थे, तो 275 की मल्टीपल इधर कर देते हैं, ये हो गया 27,500 कुल वोट थे जी, 27,500। एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप इसे उतार लो, फिर मैं इसे दोबारा समझाऊंगा कि करना क्या था। बहुत ही आसान सवाल है, इतना हार्ड नहीं है जितना हम सोच रहे थे। उतार लो एक बार, फिर मैं दोबारा समझाता हूं। ठीक है दोस्तों, देखो अब मैं दोबारा बता देता हूं एक बार और। उसने कहा कि 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। टोटल वोट थे 100 में से 8 लोगों ने 8% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, वोट नहीं डाला, तो 92 वोट डले। अब वो बोल रहा है कि एक प्रत्याशी कुल मतों का, कुल मत कितने थे? 100 का कितना परसेंट? 48। 100 का 48 तो 48 होता है। अब बताओ 100 में से 48 वोट ले आया, टोटल वोट पड़े थे, कुल वोट पड़े वो थे 92। अगर ये 48 मिले जीतने वाले को, तो आप खुद ही बोलोगे जी हारने वाले को 44 वोट मिल गए जी। अब देखो ये इससे कितनी वोटों से जीत गया? 4। क्वेश्चन बोल रहा है 1100। आप बोलोगे जी 275 गुना था, 275 की मल्टीपल जब करेंगे 1100 ही आएगा। ठीक है, अब आप पूछ रहा था कि टोटल वोट कितने हैं, तो 275 की गुना यहां भी कर देते हैं, तो आप बोलोगे 27,500 कुल वोट थे। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को इसी है कॉन्सेप्ट से करेंगे और ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको समझने का फेर है, सवाल को पढ़ना है बड़ा ध्यान से। अब आप ऐसे नहीं कर सकते थे कि कुल वोटों में से 8% नहीं दिया, अब इसका 48% नहीं निकाल सकते। वहां पर लिखा हुआ कुल वोटों का 48%, यही सवाल में समझना जरूरी है। वरना आपने कहीं पढ़ रखा होगा तो आपने रट लिया होगा कि 48 हटा के इसमें से 92 से घटाना है, क्यों घटाना है नहीं पता था, पर आज पता चला कि यहां पे लिखा हुआ कुल वोटों का 48%, तो 48% मैंने कर दिया कम। अब टोटल वोट थे 92, 92 में से 48 एक को मिले, 44 दूसरे को मिले, टोटल आपने दिखा दिया, एक को 48, 44, 4 वोट ज्यादा, क्वेश्चन 1100, 275 ज्यादा, कुल वोट पूछ रहा है। अब अगर पूछ ले तो कुल कितने वोट पड़े, अगर 8% लोगों ने वोट नहीं दिए तो कुल कितने वोट पड़े, इस तरह से भी सवाल आपसे पूछ सकता है। तो इस 275 की गुणा यहां कर देते, टोटल निकल के आ जाते, या फिर 275 की गुणा जैसे हमने यहां किया तो 27,500 का 8% निकाल देते और उसको फिर माइनस करना होता। तो इससे अच्छा था कि 275 की गुणा यहां कर देते, आपका आंसर निकल के आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक और लेते हैं। नेक्स्ट आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है और सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, हर एग्जाम में आया है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आता हो। अगर किसी आप अच्छे से लेवल का यानी 2800 ग्रेड पे से ऊपर का एग्जाम देते हो तो उसमें आएगा। एसएससी में बहुत बार आ चुका है, यूपी में आप लेखपाल का एग्जाम दोगे उसमें आएगा, यूपी पटवारी में आएगा। यूपी में मैथ थोड़ा अच्छा आता है, उसका लेवल अच्छा होता है बाकी एग्जामों के थ्रू।
और एसएससी के तो हर एग्जाम में ऐसे सवाल आते ही आते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है, पहले अब आप सवाल देखो कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55%, तो जो वैलिड वोट थे, मान लेते हैं जितने भी वैलिड वोट मिले गिरे उसके 55% वोट मिले, कुल मतों का 2% वोट क्या हो गया, अवैध, यानी जो टोटल वोट थे वो अवैध घोषित कर दिए गए, उन्हें माने नहीं गया, अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल वोटों की संख्या 1,04,000 रही हो तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। देखो बड़े ध्यान से देखना है, मैं बहुत ही आराम से प्यार से समझाऊंगा। जैसे उसने बोला कि 2% वोट अवैध हो गए, यानी 100 वोट थे, अवैध कितने हो गए, तो आप कहोगे जी 2 वोट हो गए 100 में से अवैध, तो कुल वैध मत कितने बचे, वैलिड वोट कितने बचे, तो आप कहोगे जी 100 में से 2 वोट अवैध हो गए तो 98 बचे वैलिड। क्वेश्चन बोल रहा है जी जो कुल वोट थे ना वो 10,000 1,40,000 थे, 1,04,000, ये इससे इसमें कितने से मल्टीपल करूं 1,40,000 आ जाए, तो आप बोलोगे 1,040 से मल्टीपल करेंगे जी। जब 1,40,000 से अगर इधर वोट कर दें, गुणा कर दें, तो जो वोटों की संख्या आ जाएगी, अब मैं देखो दूसरा तरीका बताता हूं, गुणा करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो 2% वोट यानी कि वैध हुए थे, 1,040 की गुणा यहां कर दें तो 2 0 0, 2 चौक 8, 2 0 0 और 2 एकम 2, तो 2,080 वोट क्या हो गए थे, इनवैलिड हो गए थे। 2,080 वोट अगर मैं यहां से माइनस कर दूं इनवैलिड, तो 0, 10 में से 8 गए 2, 9, 3 में से 2 गया 1, 0 और 1, यानी कि 1,19,20 वोट क्या थे, वैलिड थे। 1,19,20 वोट वैलिड थे, ये क्या थे, वैध मत थे। ये तो बात हो गई हमारी इस लाइन की 2% वोट की और इसकी। अब आगे बोल रहा है कि जो टोटल वोट वैध वोट मिले वो 55% थे। तो अब मान लेते हैं टोटल वोट थे जी, वैध मत थे, हम तो 100 ही मान के चलेंगे जी, तो जीतने वाले को मिले 55। अब आगे कुछ और करने की जरूरत थी नहीं, परंतु वो बोल रहा है कि वैलिड जो वोट थे वो तो ये थे जी, 10 1 9 2 0। अगर मैं इसको इससे देखूं तो ये इसका मल्टीपल है 1,019.2 का, तो 1,019.2 की गुणा इधर कर दी तो आंसर आ गया 56,056। तो जो टोटल वोट मिले जो वैध मत थे वो हो गए जी 56,056। 56,056 वोट क्या थे, जीतने वाले उम्मीदवार को मिले थे, और वो मिले थे टोटल वैध मतों के। तो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, सॉल्यूशन इसका थोड़ी कैलकुलेशन वाली थी, बाकी इसमें कुछ नहीं था, पर मैं इसका सॉल्यूशन आपको ऐसा दे दिया कि आप जिंदगी में कभी नहीं बोल पाओगे। वरना तो बहुत सारे जो है बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो 2% हटा दिया, फिर 98 का 55% निकाला, तो 98 का 55% नहीं निकाला मैंने, तो टोटल वैध ही मत निकाल लिए, टोटल वैध मत निकाल लिए मैंने 10,1920। अब ये टोटल वोट को मैंने 100 से कर दिया, यानी कि वैध मत जो मुझे पता चल गए, तो या तो 1920 का 55% निकालोगे तब भी इतना आएगा, या इस तरह से करोगे तब भी इतना आएगा। ठीक है जी, तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब क्या कर दूं अब, हेलो, तो नेक्स्ट सवाल है आपका कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% वोट मिले। ये उसी टाइप का सेकंड सवाल है, मिले कुल मतों का 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, जितने वोट थे उसका 10% क्या कर दिए, अवैध घोषित कर दिए। यदि कुल वोटों की संख्या 1 लाख रही हो तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना है भाई, टोटल वोट थे 100, अवैध हो गए 10 वोट अवैध हो गए, तो कुल वैध मत कितने बचे जी, आप बोलोगे वैध मत बचे जी 90। परंतु क्वेश्चन कह रहा है कि जो टोटल वोट थे वो 1 लाख थे, ये इसका कितने मल्टीपल है, 1000 का मल्टीपल। तो अगर मैं कुल वैध मत देख लूं तो 1000 की मल्टीपल इधर कर दूं तो आप बोलोगे जी 90,000 थे कुल वोट, तो 90,000 थे कुल वैध वोट तो
कितने थे जी? 90,000। अब वो बोल रहा है कि 90,000। अब कुल वैध मतों, अब वैध मत पे आ जाते हैं। अब यहां आ जाते हैं दूसरा, अगर कुल वोट जीते 90 100 वैध वैध वोटों की बात करते हैं, तो एक को मिले 52, तो जीतने वाले का ही पूछा और कुछ करना ही नहीं। बड़ा इजी कर दिया मैंने, इतना इजी कर दिया है कि आप पहले पता नहीं किस तरीके से करते होगे, आपसे होता नहीं होगा क्वेश्चन, आपको जरूर जुगाड़ लगाना पड़ता होगा कि 2% मैंने कर दिया या नहीं करना पड़ दिया। अब यहां पर कुल वैध मत कितने आगे मेरे? 90,000। 90,000 का मतलब इसका कितने मल्टीपल है? 900। कितने मल्टीपल है? 900। अब पूछ रहा है कि जीतने वाले को कितने मिले? 900 की गुणा कर देते हैं। 2 0, 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 9 पंजे 45 और 1 46। तो जीतने वाले को मिले 46,800 वोट। ठीक है, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 90,000 में से इन्हें घटा देते हैं, जो भी आएगा वो जी हारने वाले का आ जाएगा। तो भाई इस तरह के सवाल जो ना बड़े आसान होते हैं, परंतु हमें क्या पढ़ाए जाते हैं? बड़े डिफिकल्ट तरीके से पढ़ाए जाते हैं। अब देखो मैंने पहले क्या निकाल लिया? वैध मत निकाल लिए। अब इसको मैंने वैध मान लिया, टोटल वैध यही है। सवाल को मैंने दो तरीके से करा कि एक बार इसको मैंने वैध मान लिया, इसके वैध निकाल लिए। फिर वैध का तो आपको आता ही है कि अगर 52 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 48। ऐसे ही तो मिलते हैं। तो इस तरह के सवालों को इसी तरह के अप्रोच से करना है। अब ऐसा कोई भी सवाल आ जाएगा, आप आसानी के साथ विद इन सेकंड में कर लेंगे। एक सवाल और लेते हैं इसी तरह का, इसी टाइप का, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। हेलो, तो दोस्तों ये आज की क्लास का क्या है? नेक्स्ट सवाल है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 42% वोट मिले, कुल मतों का 12.5%, 12 सही 1/2% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। यदि कुल वोटों की संख्या 80,000 रही हो तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? अब ये 12 सही 1/2% करते ही ना मामला गड़बड़ हो जाता है। मामला कैसे गड़बड़ हो जाता है वो मैं बताता हूं कैसे गड़बड़ हो गया। अब 100 का 12.5% निकालने में 87.5% बचा और इसको करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं इसका एक सिंपल और तरीका बता देता हूं क्या करना है। आप 87.85 में मत जाओ। इसका क्या है? 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% का मतलब होता है 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हमेशा 100 से भाग। 25 एकम 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 1/8, यानी टोटल वोट 8 है और एक वोट क्या हो गया? अवैध घोषित हो गया। तो टोटल वोट आप क्वेश्चन में दे रखे 80,000। इसका कितने गुना था? 1,000 गुना, 10,000 गुना, 1,000 गुना 1,000 से तो 8,000 ही होता है। $10,000 गुना था। अब 10,000 गुना अगर यहां कर दें तो 10,000। अब आप बताओ 80,000 में से 10,000 वोट अवैध हो जाएं तो टोटल जो वैध मत पड़ेंगे, वैध मत वो होंगे जी 70,000। इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। दिख रहा है ना नीचे? यहां दिख रहा है यहां 70,000। अब सवाल में कुछ है ही नहीं कि कुल वोट थे 100 वैध वोट, 100 में से 42% अगर जीतने वाले को मिले तो 100 में से 42 वोट, 100 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 70,000। कितने मल्टीपल है? 700 का, तो 700 की मल्टीपल यहां कर देते हैं भाई। 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29,400। तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 29,400 वोट। ठीक है, अब और एक और बताऊं अब आपको, ये तो बड़ा आसान सा हो गया। अगर इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से करता ना, ऐसे देखो, तो कैलकुलेशन देखो, अगर मैं इसे जो ना अपने पहले तरीके से करता ना तो कैसे करता कि भाई 100 वोट थे, 12.5% का हो गए अवैध हो गए, तो जो वैध बटे वो बचे 87.5। अब इसको करने में थोड़ी गुणा भाग करने में दिक्कत हो जाती, और जब इसको दिक्कत हो जाती ना, ये वैध मत थे अवैध और ये वैध थे, तो इसको करने में थोड़ा गुणा भाग करने में दिक्कत हो जाती। कैसे हो जाती? जैसे 80,000 था, आता तो इससे भी आंसर 80,000,
तो इसका कितने गुना हो जाता 8000, तो 8000 की गुना हमें यहां करनी पड़ती। तो जब हम करते तो 1 0 2 0 3 0, 8 पंजे 40 की जीरो हासिल लगे 4, 8 सत्ते 56 और 4 60 की जीरो हासिल 6, 8 8 64 और 6 70। एक पॉइंट था, एक पॉइंट हटा दे तो 70,000 वोट निकल के आ जाते, ऐसे भी निकल के आ जाते। अब देखो थोड़ा सा इस सवाल में तो ना गड़बड़ हो गई है, ये 54 42 की जगह 54 कर लेना और 52 कर लेना, क्योंकि वो 48 से 52 था, 52 की गुणा यहां करनी पड़ेगी। ये सवाल में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, वरना तो 42 कम होते हैं 100 से, हारने वाले को 48% वोट मिलते तो वो हार जाता, गलत हो जाता। तो इसे 52 कर लेना, 52 की गुणा 7 में करते 700 में, तो 2 0, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 पंजे 35 और 1, 36,400 वोट मिलते फिर से। तो इस तरह के सवालों को इसी अप्रोच से करना है, इसी कॉन्सेप्ट से करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स करना है, बताना है कि इसमें ये दिक्कत थी। तो आज की क्लास का एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन, उसके बाद क्लास को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट सवाल लिख लो। आज की क्लास का अंतिम सवाल है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% वोट मिले। कुल मतों का 16 से ही 2/3% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल वोटों की संख्या 24,000 रही हो तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट कितने मिले। तो 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 16 से ही 2/3%। 16 थी 48 और 2 50/3 इंटू 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 1/6। यानी कुल वोट अगर 6 थे तो एक क्या कर दिया, अवैध घोषित, और 6 की वैल्यू दे रखे 24,000। इसके कितने गुना है, 6 चौक 24, 4,000 गुना है। तो अगर मैं यहां 4,000 की मल्टीपल कर दूं तो 4,000, तो कुल जो वोट मिले वैध, वो जो ले 24,000 में से 4,000 हटा दिए तो 20,000। अब सवाल वहां पे चलते हैं दूसरी साइड। 60% वोट मिले जीतने वाले को, अगर 100 में से 60 वोट मिले और टोटल वोट थे 20,000, तो इसका कितने मल्टीपल है भाई, इसका मल्टीपल है ये 2,000। 2,000 की गुणा यहां कर देते हैं, 6 दूनी 12, 1 2 3 4, तो इसे वोट मिल जाएंगे 20,000 में से 12,000। ये 200 मल्टीपल आएगा भाई। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है मेरे से काटने पीटने में, तो वो आप देख लेना भाई, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो ये टोटल वोट जो मिले उसे कितने मिले, 12,000। तो अगर जीतने वाले को 12,000 मिले तो हारने वाले को कितने मिले, 8,000। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको अब देखने के पश्चात, पढ़ने के पश्चात अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर करना है, और वीडियो को क्या करना है, लाइक भी करना है। दूसरा, अगर आप मेरी क्लास में किसी भी सवाल को पढ़ने के लिए बैठते हो या वीडियो देखते हो तो कॉपी पेन लेके पहले क्वेश्चन लिखो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखो, जब मैं समझा दूं उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करो। करने के बाद एक बार और वीडियो को देखो, फिर आपको एक बार में ही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन करने का पता चल जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल समझ में आ गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में करते हैं सवाल, एक आध सवाल जो इसका छूट गया है थोड़ा सा हार्ड सा, वो करवा देंगे। और अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि कोई विद्यार्थी परीक्षा में फेल पास इतने नंबर से हो गया और इतने नंबर से फेल हो गया। तो इस तरह के सवाल कराएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।